हेलो स्टूडेंट्स, ऑन द मूव अगेन में आज हम देखेंगे इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी देखेंगे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। उस पर क्रॉप लगानी है आपको फील्ड्स पे, तो उसके लिए उसे रेडी करते हैं पानी डाल के। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स थ्रू आर्टिफिशियल चैनल्स टू ग्रो दैम। मीन्स इसमें रेन से नहीं, नेचुरली नहीं इरिगेशन होता है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियली किया जाता है। इसे इरिगेशन कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के पुराने जो मेथड्स थे वो थे द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स तक ले जाने के लिए जो भी पानी अवेलेबल होता था वेल्स में, लेक्स में या कैनल्स में, उनके अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज ऑल्सो यूज्ड इन दीज मैथड्स। सो दीज मैथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सस्ते होते थे लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती थी। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कौन कौन से मेथड थे? मूट मेथड था, पुली सिस्टम लगा होता था जिसमें, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद चेन पंप, एक चेन पंप मेथड भी हुआ करता था, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, चेन पंप मेथड है। और उसके बाद ये होता था, दूसरा मेथड है ढेकली एंड राहत, लीवर सिस्टम होता था। ये वाला राहत सिस्टम है, दैट इज लीवर system, rahat system, and this is Dhekli system. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो इस तरह के methods use किए जाते थे। Modern methods of irrigation, आजकल जो मेथड यूज किए जा रहे हैं इरिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। Drip irrigation is the most used irrigation system these days. In the drip system, we lay plastic pipes in rows near the crops or plants. ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि जो भी क्रॉप लगी हुई है उसके पास में ये पाइप्स लगा दिए जाते हैं। These pipes have holes in them. इनमें होल्स होते हैं। The water seeps from these holes drop by drop, hence the name drip system. इरिगेशन। तो ड्रिप मीन्स जो होता है कि होल से थोड़ा थोड़ा पानी उसमें क्रॉप्स में जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स एज इट रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज इन एग्रीकल्चर। इससे वाटर वेस्टेज नहीं होता है एग्रीकल्चर में, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Now next is sprinkler system होता है। In sprinkler system, the pipes carry water to central locations on the farm. The sprinkles placed here there distribute the water across the fields. The sprinkler method is one of the most efficient irrigation methods to irrigate the uneven land for agriculture. तो बहुत बड़े लैंड पे अगर फार्मिंग हो रही है तो वहाँ पे बीच में जाके इसे सेंट्रल लोकेशन पे लगा दिया जाता है पाइप को, और उसे पानी को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव की तरह होता है। नेक्स्ट है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल ग्रेविटी। तो सॉइल पर, यानी जो सरफेस ऑफ द सॉइल होता है वहाँ पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन ईदर द फील्ड इज फ्लडेड, दिस इज नोन एज बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन आता है सरफेस इरिगेशन में, जिसमें कि फील्ड को पानी से भर दिया जाता है। और द वाटर इज फेड इनटू स्मॉल चैनल्स, या फिर स्मॉल चैनल्स में बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फरो इरिगेशन। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। बेसिन इरिगेशन क्या है? इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रॉप्स दैट स्टैंड इन वाटर फॉर मोर एक्सटेंडेड पीरियड्स। बहुत दिनों तक क्रॉप्स को अगर रखना है तो हम वहाँ पे बेसिन इरिगेशन यूज करते हैं। फ्लैट लैंड्स वेयर राइस इज ग्रोन और इन टेरेसेस ऑन हिल्स स्लाइड्स, हिल साइड्स पे जो टेरेस वाली फार्मिंग होती है उसमें भी इसको यूज किया जाता है बेसिन इरिगेशन को। Now next is furrow irrigation, the application in which small channels carry water in between the crop rows and down the slope is known as furrow irrigation. ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरह से चैनल्स बना दिए जाते हैं क्रॉप्स के बीच में, ये होता है फरो इरिगेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरे आने वाली वीडियोस क्लास 6 मैथ्स के एनसीईआरटी चैप्टर्स की होंगी, इसलिए जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।